दुर्गा के लिए प्रे हुई थी, उनको क्या प्रॉब्लम थी? तो बोल के तो ऐसे करो ना, डरते क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम थी जी? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पिछले फ्राइडे जब हम मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन नहायत क्रिटिकल थी। और भाई शाहद ने इधर प्रे की और हमारी टीम पूरा हफ्ता प्रे करती रही, तो अब मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है। खुदावंद ने मेरी अम्मी को अता की है। हालेलुया। आज सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? कई यार ना जिंदर वेखन आना मैसी का मज़ा नहीं आता यार, इन्होंने भी थोड़ी जगह दो भाई कि वेख सकन, क्योंकि सानू पता है साढ़े भी जिंदर नज़र ना आना फ्रेंड दे को जाए उधर स्वाजा नहीं आता। आप थोड़ा इस साइड पर हट जाए, थोड़ी बना दे जगह। यशवा को खड़ा कर दें यहाँ पे, ये मोबाइल लेकर। यशवा कहाँ पर है? ये मोबाइल यशवा को दो। गुलफाम उधर बैठो। रेडी है? मैंने कहा जोरदार तालियां बजाइए खुदा के कलाम के लिए। आज जो बात खुदा ने मेरे सामने रखी, अगर आप उस बात को सही तरह समझ लें तो आपको फ़ायदा होगा। पास्टर्स के साथ जुड़ने का, चर्चिज़ के साथ जुड़ने का आपको फिर फ़ायदा होगा, जो आज बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आपने कभी किसी को सरिया सीधे करते देखा है? कभी किसी ने उस एंगल या सरिया सीधे करते देखा है? वो जब सीधा करते हैं तो क्या करता है? हर एंगल से उसे देखता है, घुमाता है, हर तरफ से देखता है, हर पास से वेंदा है। मगर हम मसीह में एक प्रॉब्लम है, जब हमारी लाइफ में ब्लैसिंग नहीं होती, असी सीधे नहीं होंगे, असी अपने आप को हर एंगल वालों नहीं देखी दा, एक ही साइड देखी दी है। ज़रूरत है अपने आप को हर तरफ से हर साइड पे देखे। और ये दूसरी एंगल है आप जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ चंद चीज़ें ही अपने देखने हैं, लेकिन हर एंगल से अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे हैं, सुनो, डिंगी दीवार से कभी कोई छत रखने का रिस्क नहीं लेगा, बल्कि डिंगी ढा के सीधी करके फिर होते। खुदा भी डिंगे लोगों से बरकत रखने का रिस्क नहीं लेंदा, सीधा करके फिर बरकत रखता है। और हर बंदा जब चर्च आता है, सॉरी मैंने हर बंदे का लफ्ज़ यूज़ किया, हर बंदा नहीं, जो लोग बरकत के लिए आते हैं उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा बरकत नहीं लिए आता। हर बंदा चर्च बरकत लई नहीं आता। अगर 100 लोग इकट्ठे हुए इबादत रही तो 80 लोग सिर्फ अपनी शिफा की हद तक नहीं, और 10 लोग मुँह रखने लिए आए नहीं, 5 लोग टाइम पास लिए, उन्होंने 5 ने जेडे जस्ट बरकत लिए आए नहीं। कुछ लोग सिर्फ पादरियां के मुँह रखने होंगे, पादरी साहब ने क्या ना गए तो फिर। और कैसे आप ब्लेस रह सकते हैं, कैसे आपको खादमों के साथ रहकर किस तरह आप बरकत को रिसीव कर सकते हैं, आज हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से यही सीखेंगे। कितने लोग हैं जो वफादारी के साथ अपने पास्टर के साथ अटैच हैं? कहीं पर भी हो, कहीं किसी भी चीज़ के साथ आप वफादारी के साथ अटैच हैं? कितने हैं? कितने हैं मैंने बोला? अच्छा, मतलब मेरे बच्चे भी हाले मेरे ना वफादार नहीं तो ताड़े हाथ तो नहीं नजर आए। मैं क्या जेडे वफादार है इधर नहीं आए बच्चों ने? तो तुसी मेरे ना वफादार नहीं, बाजी तो हाले भी नहीं लगता है। क्या ना करो, करे करो जी। मेरे साथ लिखा लें, दूसरे सलातीन 5 बाब पहली चंद आयत हम देखेंगे। ये स्टोरी बाइबल मुक़द्दस की आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज हम इसे एक दूसरे तरीके से देखेंगे जी। तमीना के पास माइक है जी, बेटा पढ़े पहली चंद आयत है। खुदावंद के कलाम अक़दस में इस तरह लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी
कोढ़ी था और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर कर कर ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के पास होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा। बाकी ये सारा चैप्टर आप अपने घर जाके स्टडी कीजिएगा। अब हुआ क्या, बाइबल बताती है, जो नमान था वो एक सरदार था, बड़े लश्कर का, जबरदस्त सूरमा था। बाइबल बताती है कि जबरदस्त सूरमा था ये, लेकिन इसे एक बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी। ये कोढ़ी था। क्या था इसे? कोढ़ था। और जो एक छोटी बेटी, छोटी लड़की, बाइबल बताती है, जिन्होंने इज़राइल से असीर की थी, वो नमान के घर में नमान की बीवी की खिदमत करती थी, बाइबल जो बताती है। और जब उसने नमान को देखा तो उसने कहा, काश कि कभी ये हमारे यहाँ उस नबी के पास होता, खुदा के उस खादिम के पास होता, तो आज जो कोढ़ इसके बदल पर है ये कभी ना होता। और वहाँ पर और नौकर भी उसके साथ काम कर रहे थे। जिन नौकरों से उस लड़की ने बात की, उन नौकरों ने जाकर नमान से कहा कि तूने पूरी दुनिया फिर कर देख ली, पूरी दुनिया घूम कर देख ली, हर जगह जाकर देखा, तेरा कोढ़ ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो छोटी बेटी कह रही है, वो छोटी बच्ची कह रही है कि अगर ये हमारे इलाका में, हमारे मुल्क में जाता तो इसका कोढ़ इसके बदन पर। और से सुनते जाइएगा, आगे आकर जाकर आपको समझ आएगी सारी बात की। अब नमान डायरेक्ट बादशाह के पास गया। उसने कहा, फला मुल्क का बादशाह है, वहाँ पर मैंने सुना है कोई है ऐसा जो मेरे कोढ़ को ठीक कर सकता है। बादशाह ने भी डायरेक्ट बादशाह को लेटर भेजा। बादशाह ने सीधा बादशाह को लेटर भेजा कि भाई मेरा बंदा बड़ा खास है, तो आ रहे इनू कोढ़ की प्रॉब्लम है, तू इंज कर इहदा कोढ़ ठीक कर दे। अब बादशाह का लेटर उस बादशाह को गया जहाँ पर खुदा का खादिम रहता था। अब बादशाह ने कहा, देखो ये बंदा किस तरह मुझसे झगड़ा लड़ने की एक साजिश कर रहा है, एक प्लान बना रहा है मुझसे लड़ने का। उसने कहा, मैं क्या खुदा हूँ जो किसी को मारूं या जिंदा करूं या उसको उसके कोढ़ से शिफा दूं? मैं खुदा नहीं, है खुदा कर सकता है। और बादशाह ने इसी दुख में अपने कपड़े फाड़ दिए। बादशाह ने क्या किया? किन्ने नूं पता इमरान खान लिफ्ट तो डिग्गा सी। क्यों पूछ रहे हैं वहाँ? क्योंकि जो बादशाह कोई इंज दा काम करते हैं, हर जगह ते खबर पहुँचती है। इमरान खान लिफ्ट तो डिग्गा, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, गो असीं अज तक इमरान खान नूं मिले नहीं। और बादशाह ने कपड़े फाड़े, ये भी उस मुल्क में सबको पता चल गया। और खबर जाती जाती खुदा के बंदा के पास खबर पहुंची कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े हैं। उसने कहा, बादशाह ने अपने कपड़े क्यों फाड़े? जब उसे रीजन पता चली तो बादशाह को मैसेज भेजा, बुला उसे दोबारा, तूने क्यों अपने कपड़े फाड़े? तू क्यों रोया? क्या तू जिंदा खुदा को नहीं जानता? बुला उसे दोबारा, उसे कहे कि तू आ और तू जान जाएगा कि इज़राइल में कोई खुदा है। वहाँ देख, इज़राइलियों का जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने में कादिर है, जो सब कुछ कर सकता है। बुला उसे दोबारा नमान को। बादशाह ने कहा, ठीक है। अब हुआ क्या? नमान दोबारा आया और बड़िए ही कीमती चीज़ा उस दौर दियाँ खुदा दे खादम ली। पहले लोग खादमां नूं इंज नहीं सन मिलते जिमें अज साढ़े लोग मिलते हैं, बिल्कुल इंज नहीं सन मिलते। अज भी ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ इंज ही मिलते। ਜਦੋਂ खादम ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, कोई ना कोई गिफ्ट लैके जाते सन। खाली हथ कदी कोई खादम ਦੇ नबियां ਦੇ ਕੋਲ कोई खाली हथ नहीं सी कदी गया। यह भी एक रीज़न है साढ़े लोगों को जी अज बरकत नहीं ना। और जेडे तुसी बाइबल पढ़ के देखो, सुलेमान दे कोल जो हिकमत सुनने लई, खुदा दीयां गल्लां सुनने लई लोग आउंदे सन, तो बाइबल दसदी कीमती चीज़ां लैके। समझ आ रही भाई? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये बरकत की एक बात बता रहा हूँ। अब हुआ क्या? नमान दोबारा आया और नमान बहुत कीमती चीज़ें लेकर एलीशा के पास आया और आकर उसने एलीशा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एलीशा
का शागिर्द जो था वो बाहर आया, उसे पता चला, उसने जाकर बताया वही नमान जिसकी वजह से बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े हैं आज वही आया। बादशाह ने कहा जा उसे कह दे मेरे मिलने की ज़रूरत नहीं है, तू जा और दरियाए यरदन में 7 गोते ले और तेरा कोट तेरे बदन से। उसने कहा मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत, उन्हें क्या ज़रूरत नहीं कि मैं तेरे कोल आवा, तू सिर्फ जा दरियाए यरदन च 7 गोते मार ते तेरा कोट तेरे बदन तो। अब नमान गया, मैं आपको शार्ट बता रहा हूँ, आगे जाकर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आगे जाकर आपको बताऊँ। अब नमान गया, नमान ने पहले तो गुस्सा किया, उसने कहा मैंने सोचा था अज जिमें अज भी बहुत सारे लोग साढ़े चो ना ईमान अगर नमान अगर फेत रखते हैं, जिस तरह का नमान कोड़ी का फेत सी ना उंज नहीं उन्होंने फेत पर सब हाथ नहीं रखा और जिमें नमान ने गुस्सा किया सी ना उन्हें भी उंज ही किया, पर नमान एक अकलमंदी कर गया, उन्हें हाथ की टेंशन तो लई पर जो बाद चो खादम ने कहा उन्होंने भी किया। और अज के लोग सिर्फ हाथ का गुस्सा करके टुर जाते हैं, वो नहीं करते जो खादम कहते चंगा भारी तुहाडा उन्हें तो मेरे ते हाथ भी नहीं रखा। अब नमान भी इसी गुस्से में था और बड़े प्लान चलते होंगे कि मेरी दूसरी दफ़ा इंसल्ट हो गई है। पहले उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, दूसरी दफ़ा मुझे बुलाकर कुछ नहीं किया, हम इनका इलाज कर लेंगे। बड़े प्लान उसके ज़हन में चलते होंगे। बड़ा भाई बताती है बड़ा गुस्से च वापस गया, लै जे नहाना होवे ते साडे दरिया ते इदू भी वधिया, इस तो साफ सुथरे साढ़े दरिया। क्या इससे पहले मैं कभी नहाया नहीं, इसने मेरी इंसल्ट की है। क्या नहाने से कोड़ जाता है? मैं कोड़ी हूं लेकिन नहाता हूं। कोड़ी यहाँ है मतलब नहीं मैं नहांदा नहीं, सोचता होगा मैं नहाना वा, जे नहांदा ही कोड़ जाता टिशू नहीं लेकर आया। अगर नहाने से कोड़ जाता तो कब का मेरा कोड़ चला जाता। मगर सुने ये नहाने का किसने कहा था? खुदा के खादम के मुंह के अल्फाज आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी है और कितने ब्लेसफुल है। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आप लाइफ टाइम ब्लेसफुल रहें। लेकिन हम में होता क्या कि हम खुदा के मुंह के अल्फाज को कभी सीरियस नहीं लेते, कभी भी सीरियस नहीं लिया हमने, कभी ऐसा सीरियस नहीं है। एक नॉर्मल बात समझते हैं। आपके वालिदैन के अल्फाज आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं, आपकी वाइफ के अल्फाज आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के अल्फाज आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन खुदा के खादम के अल्फाज कभी आपके लिए नॉर्मल सीरियसली उनको। और जो आपसे कहा जाए आप वो करें, और जो आपकी जिंदगी में वो बोल दे उसका वेट करें, हर रोज वेट करें कि ये होगा मेरी जिंदगी में जो खुदा के खादम ने मुझे। हम कभी सीरियस नहीं लेते। हम एक प्रॉब्लम बताते हैं खादम को, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी सर दर्द नहीं जाती, और खादम क्या बोलता है? जो स्पिरिचुअल खादम है मैं उसकी बात कर, वो क्या बोलता है? डेली प्रे किया कर, सुबह शाम तेरे सर की दर्द चली जाएगी। हम सीरियस नहीं लेते हैं। असी दुआ करान गए इन्ना को नवी स्टोरी सुना दी कि अब नमान अगर 7 गोते ना लेता, उसके मुंह के अल्फाजों को सीरियस ना लेता तो वो हमेशा कोड़ी रहता, वो हमेशा कोड़ी रहता, उसका कोड़ कभी ना जाता। अगर वो उन अल्फाजों को सीरियस ना लेता जो मैन ऑफ गॉड ने, खुदा के खादम ने कहा था, और कोई मुश्किल काम नहीं कहा था उसे, लेकिन नमान अपना माइंड बनाकर गया था कि वो मेरे माइंड के मुताबिक मेरी शिफा ली, मेरे मेरिकल ली, मेरी हीलिंग ली, मेरे माइंड के मुताबिक काम करे। खुदा आपको हील करने के लिए आपके मुताबिक काम नहीं करेंगे जिस तरह आप सोचते हैं, वो आपको हील करने के लिए अपने प्लान से, अपने तरीका से काम करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज मसीहों में। वो चाहते हैं कि खुदा हमारे प्लान के मुताबिक हमारी जिंदगी में, बड़ी वड्डी प्रॉब्लम मसीहां दे विच कि वो अपने प्लान लई कहते हैं कि जिस तरह असी सोचने उस तरह होवे, मगर ऐसा
ऐसा नहीं होता। नमान ने ऐसी उसने कहा मैंने सोचा था कि वो मर्द खुदा बाहर आएगा, मुझ पर हाथ रखेगा, मेरे जिस्म ते बॉडी ते जिते जिते कोड़े हाथ लाएगा तो मैं की होवांगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो आप पर हाथ रखा जाए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि खुदा के खादम ने कहा क्या है। और खुदा के खादम के मुंह के अल्फाज आपके लिए इतने कीमती हैं कि अगर आपसे वो कुछ कहे तो उसे लिखते जाएं। जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कहे उन्होंने लिख दिया जाओ, क्योंकि उन्होंने पूरिया करन तो बाद ही तुसी जेड़ी ब्लैसिंग चाहते हो तुहानू मिलनी होंदी है। समझ आ रही है? पर असी तो सुनते ध्यान ना नहीं तो लिखने कितने ने, असी तो सुनीदा भी ध्यान ना नहीं तो लिखने वाली गल तो बड़ी दूर दी है। क्यों कोई कसम? तो फिर हील कैसे हो गया? अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ निकाले, यही देखेंगे भाई उनके दूसरे। जी इसी के हम देखेंगे 15 ऐसे पढ़ेंगे जी। ते महीना गौर से सुनिएगा। जब वो ठीक हो गया उसने किया क्या? फिर वो अपनी चलो के सब लोग समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं रोए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा। सुने, उसने कहा मैंने जान लिया, उसने कहा मैंने जान लिया कि वाकई वही खुदा है जिसकी तू इबादत करता है। और जाना उसने कब? कदों जानिया? जदों ओदे अल्फाजां ते अज बहुत सारे मसीही खुदा नूं जानते, पता क्यों नहीं? रीज़न की है। वो खादम को गल करते पहलों असीं जानने आ तेरे तो पहले चोखा जानने, वो खादम नूं कहंदे ने असीं तेरे तो फॉलो नहीं करते। और ऐसी प्रॉब्लम होती है। पिछले दिनों से केस मैं नाम नहीं लवांगा, अल्लाह मैं नाम नहीं लवांगा। वो कहते ने साड़ा मसला हल हो जाए, खुदा ने मैंने क्या इंज कर, नहीं 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 ऐसे नहीं, खुदा ने मेरे अंदर एक बोझ रखा है। क्योंकि भाई ने समझ लगी। और बाद में उन्होंने कहा कि प्रे के लिए आए। मैंने कहा मैंने नहीं आना प्रे के लिए। उन्हें पूछा रीज़न, मैंने कहा जो खुदा ने मुझे कहा आपको कहने के लिए आपने वो नहीं किया। अब मेरे आने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, और जब मेरे आने से आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप ये सोचेंगे शायद खुदा इस खादम की सुनता नहीं है, आप हील नहीं होंगे और आप अपने ईमान से जाते रहेंगे, इसलिए मैं आपके घर नहीं आऊँगा। अब जब वो हील हुआ तो बहुत सी चीज़ें बाइबल बताती है वो वापस लेकर आया। जब नमान वो सारी चीज़ें कीमती चीज़ें लेकर आया तो अलीशा से कहा कि ये रख ले, ये एक तोहफे की शक्ल में रख ले तू, क्योंकि तेरे वसीला से मेरा कोड़ जाता रहे, तेरे वसीला से खुदा ने मुझे शिफा दी। मगर नमान ने कहा कि मुझे अपने खुदा की हयात की कसम है, मैं एक चीज़ भी तुझसे, मैंने कहा एक चीज़ भी मैं तेरे को नहीं लवांगा जेड़ियाँ तू लैके है। उसने खुदा के खादम ने मना कर दिया और उसका शागिर्द साथ खड़ा था। उन्हें क्या इन्नियाँ महंगियाँ चीज़ां, उन्हें कसम खादी मैं एक चीज़ भी नहीं लाऊंगा। उन्हें कसम खादी मैं इन्होंने खाली नहीं जान देवांगा। आप स्टोरी पढ़ कर देखें। उसके शागिर्द ने कसम खा ली, उसने कहा मैं खाली नहीं जाने दूंगा, यूं ही जाने दिया इसने, मैं कुछ ना कुछ इनसे ज़रूर लूँगा। और पीछे नठदा गया। अने कहा मेरे आका ने भेजा है, कुछ अंबिया ज़्यादा च कुछ लोग आए ने, उन्होंने को कपड़े वगैरह कोई सामान देना है। नमान ने खुशी खुशी ना क्या ले जा, घर गया लका लुक के फिर अपने आका के कोल आ गया, इंज खलो गया। उसने कहा दादी कहाँ गया था? हाँ बस इधर ही, कितने भी नहीं, इतने गया समझ। उसने कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ नहीं था? मैं तुझे क्या देख नहीं रहा था? मैं तुझे नहीं देख रहा था जब तू नमान से कपड़े ले रहा था? उसने कहा देख नमान का कोड तो गया क्योंकि उसने मेरी बात को फॉलो किया, माना मेरी बात को, लेकिन अब नमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा लगा रहेगा क्योंकि तूने मेरी बात को क्या किया है? रद्द किया है। नमान का कोड उन्हें क्या तेनू ते तेरी नस्ल नू सदा ले हमेशा
हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि तू मेरी गल नूं की कीता है। जो फॉलो करते हैं वो हील होते हैं, लेकिन जो फॉलो नहीं करते, बात को रद्द करते हैं, वो कोड़ी होते हैं। वो कोड़ी हुंदे ने जिहड़े खादमां दीयां गल्लां नूं रद्द कर देने। जिहड़े मेरे स्पिरिचुअल बच्चे ने भी सुन, उन्हें एलिशा की गल एडा सीरीयस नहीं लिया, उहदे शागिर्द ने उन्हें एडा सीरीयस आका ने तू वैसे ही मना कर दिया, इनू तो अगे ही बड़े मिलते हैं, तो कल दवे गल तो साडी है ना। आका को तो अगे ही बड़ा कुछ, आका ने तो टोर उन्होंने नहीं जरूरत होगी, मनु तो जरूरत है। और अज भी बड़े स्पिरिचुअल बच्चे इंज ही करते हैं। एक काम तो स्पिरिचुअल बाप ने मना कर दिया, भारी साहब नूं रहन दो, तो इंज ही करते हैं, आओ असीं आप कर लेने। भारी साहब तो इंज ही करते हैं, असीं आप कर लेने। सुने, और वो करने से आपको फायदा नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि खुदा जिसे लीडर बनाता है उसे अख्तियार देता है, और वो अख्तियार आप उससे छीन नहीं सकते। साडे वोट दे नाल ही वज़ीर आज़म बनया हुंदा है, पर वो वोट दे नाल जिहड़ा असीं उहनूं अख्तियार देने आ, जदों बन जांदा है बाद चों असीं लै नहीं सकदे अख्तियार, कि लै सकने आ। खुदा अख्तियार देता है, एक लीडर को खड़ा करता है, और खुदा ने उसके मुंह के अल्फाजों से आपको ब्लेस करना है, और उसके मुंह के जो अल्फाज है वो उसके अपने नहीं बल्कि खुदा रखता है। आज खुदा ने मुझे बोल कर कहा मैं आप लोगों से ये बात करूं, और आप खुदा के खादमों से सुनो। यदि एक और रीज़न भी सिकोड़ी होंदी, इन्हें झूठ बोलिया। खतरनाक काम में खुदा दे खादम ना, स्पिरिचुअल लोगों ना, बल्कि किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए, पर ज़्यादा खतरनाक काम है स्पिरिचुअल लोगों के नाल झूठ बोलना। हम सोचते हैं ओ हम बड़े चालाक हैं, हमने पास्टर को भी चालाकी लगा ली, नहीं छोड़ा उसे भी। और कई फकर ना रहा, तो पादरियों को नहीं माफ़ कर दे, उन्होंने भी चालाकी ले लिया। आपको पता नहीं, खतरनाक काम है स्पिरिचुअल लोगों से झूठ बोलना। ये हिजाजी अपने आप को बड़ा होशियार समझता, ओ उसको कौन सा पता चला है, मैं जाता हूँ फौरन छुपा देता हूँ। कोई भी गो ये घर ना गया होगा, लेकिन कितने बाहर ही छुपाया होगा, कितने खेत च कपड़े लकाया होगा। चलो जरा सामान लिया नमान को लका के जाके फिर फ्रेश फ्रूश होकर फिर सामने जाके लगे, लो मैं आ गया। कहाँ गया था? हाँ यही, बस यही। चलेगा मुझे, मैं जानता हूँ जो तूने किया, मुझे खुदा ने बता दिया। तो कभी कभी आप जिस पास्टर के साथ अटैच हैं, सुनिए मैं आपको यही मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप अगर आज इस बात को समझ जाए तो आपका किसी खादम के साथ अटैच होना आपको ब्लेस कर देगा। आज बहुत से लोग खादमों के साथ हैं, उनके बैग पकड़ते हैं, उन्होंने बैग फड़ते हैं, 24 आवर उन्होंने ना रहते हैं, पर उन्होंने ब्लैसिंग 20 साल 30 साल बाद भी वो पास्टर वाली ब्लैसिंग वो बैग फड़न वाले च नज़र नहीं आती। उन्हें उधर बैग तो फड़िया है, पर उन्होंने फॉलो वो उसके साथ तो नजर आता है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करता। एक टाइम में उसके साथ होता है और दूसरे टाइम में उसी की बुराई करता है। एक टाइम जो नाल खलोता है, ओ मैं तो नाल रहना, मैं तो अंदरों जानना वा, वो बंदा नहीं ठीक। तो आपकी पारिक साहब ताडे गिरा तो दुनिया तो कोई नहीं। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, और खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए कभी भी जो आपसे रियल मैन ऑफ गॉड है, सुने, जो खुदा के खादम है, जो आपसे कहें, चाहे आपका उसमें नुकसान हो। अब आजादी ने समझा कि मेरा नुकसान हुआ है, अगर उस्ताद कुछ लेता, अब देखो जो मनु लोग देंदे ने तो मैं अगों तुहानू भी देना वा। मैं मरीद के विजिट कर रहा था, मुझे याद है, और अच्छी जो विजिट कर रहे जी फैमिली जाइए, भाई साहब पानी चाय, मैंने कहा नो जिद्दे जाइए। जब एंड हुआ तो मेरे साथ एक एल्डर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा पारी साहब तुसा तो नहीं पीना होंगे तो साडा तो अग ना मारिया करो। हम सोच सकते हैं कि यही बात अलीशा के शागिर्द के ज़हन में चलती होगी,
तू तो नहीं लेने तो साडा तो अग ना मार, सानू तो लैन दे। और यही बात सोचकर वो उससे आगे चलने के, अपने स्पिरिचुअल बाप से आगे चलने की कोशिश कर रहा था। और जो स्पिरिचुअल बाप ने जिस काम से मना किया, जो चीजें मिस की, उससे आगे जाकर वो चीजें लेना चाहता था। और हुआ क्या, वो चीजें तो आई, लेकिन वो चीजें अकेली नहीं आई, नस्लों को बर्बाद कर गई वो चीजें। आज हमारी नस्लें क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि हम खुदा से आगे, अपने स्पिरिचुअल बाप से आगे चलते हैं। पाकिस्तान च बहुत घट लोकी स्पिरिचुअल बाप नूं समझते ने, बहुत घट। शादी आ गई, प्रोग्राम भी आ गया, स्पिरिचुअल बाप ने कहा नहीं आपकी जरूरत है वहां पर, आप नहीं जाएंगे। नहीं नहीं मैं जाना, वेख लो फिर तुसी किसी होर नूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो जाना ही जाना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, होता है ऐसा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों का स्पिरिचुअल बाप था। एक ने कहा मेरा बाप मर गया है, इजाजत दे मैं उसे दफन करूं। बाप के मरने पर इजाजत मांग रहा है। और इतने वांडे जान लगा कभी किसी ने इजाजत नहीं मंगी, जिते दिल करता जान डे। मीटिंग के दिन ਉਹਦਾ ਪਿਓ मर गया तो कहता इजाजत दे जावा या ना जावा। इतने जाके फोन करते हैं मैं आ गया अजे, वेख लिया जे, फिर ला लिया जे अपना हिसाब। बरकत कहते हैं बड़ी हो, कैसे बरकत बड़ी होगी? पूछे हर चीज़। मैं किसी पार्क में जाने से पहले खुदा से पूछता हूँ, किसी इवेंट में जाने से पहले खुदा से पूछता हूँ, मना कर दे नहीं जाइदा, वो हमारा बाप है। तो कैसी बरकत आएगी? बाप मरा है, पूछ रहा है कि उस्ताद बताओ मेरा बाप मर गया है, मुझसे दफन करने जाना मैंने। और उस्ताद ने क्या कहा? उसने कहा छोड़ दे, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आगे स्टोरी नहीं लिखी, वो गया या नहीं, वापस गया या नहीं पता, हो सकता है वो ना गया हो। लेकिन जितना फर्माबरदार लग रहा है, पूछ रहा है जाऊं या ना। अगर जाना होता तो बगैर पूछे चला जाता, अगर पूछ रहा है तो लगता है कि वो फर्माबरदार है। प्यो मरंदा, समझ आन रहे हो? प्यो मरंदा भी पूछन दे अपने उस्ताद नूं, उस्ताद दस जावा। जो सही मायनों में स्पिरिचुअल लोग होते हैं और समझते हैं कि एक स्पिरिचुअल बाप के मुंह के अल्फाज क्या हैं, उनको उसे पता था कि अगर ये जाने का कहेगा तो फिर भी मेरे लिए ब्लेस होगा, अगर ये मुझे जाने से रोक देगा तो फिर भी मेरे लिए। पर जैसी एक दो बारी कारी दी ना तो असीं बाद च पूरा महीना सुनाते रहने, पारी साहब वेख लो ताड़ी वे तो उदों मैं उत्थे नहीं गया, ताड़ी वे तो मिस किया है, वेख लवो तुसीं। अगर आप सिंसेयर नहीं, फॉलो नहीं करते उन बातों को जो आपका स्पिरिचुअल बाप जो जिस खादम के साथ अब आप अटैच हैं, उसकी बातों को फॉलो नहीं करते तो आप कभी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग उन अल्फाजों में है। नमान की शिफा उन अल्फाजों में थी जो अलीशा के मुंह से निकले थे, उस पानी में नहीं थी। अगर वो पानी ची हुंदी तो पहले गोते ते भी वो ठीक हो जाता, पर पहले तो भी ठीक नहीं होया। अगर पानी च हुंदी तो दूजे च ठीक हो जाता, दूजे च भी ठीक नहीं होया। किन्ने गया सी खुदा दे खादम ने? 7वें गोते च ठीक होया सी, क्योंकि क्या किन्ने सी? खुदा दे खादम ने कहा था, वो उसके मुंह के अल्फाज थे। आज कितना हम खुदा के खादम के मुंह के अल्फाजों को फॉलो करते हैं। एक खादम ने कहा आज के बाद आपने 1 घंटा प्रे करनी है। ले सानू ते होर काम ही नहीं, तेनों तो काम ही है, असीं कित्थों करिए 1 घंटा प्रे, काम ते तू जाना है। ते बाद च कहना पर सब चक्कर नहीं लथदे, चक्कर ही आने ने, होर उत्थे तुहाडे लई पंघूड़ा होना है। बाद च चक्कर ही आने ने। समझ आ रही है मेरी बात की? फॉलो करने के बाद आपको बरकत मिलेगी।
अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको कभी बरकत नहीं मिलेगी। मैं बहुत से चर्चेस में जाता हूँ, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ को मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ मैंने देखी हैं, और मैंने देखा है अगर जो ग्रेस पास्टर पे है, जो उसके साथ है, उन पर वो नहीं होती। रीज़न क्या? क्योंकि वो अपने पास्टर को फॉलो नहीं करते। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में मैंने देखा है, एक पास्टर बड़ा ब्लेस है लेकिन उसका एल्डर ब्लेस नहीं है। रीज़न क्या है? वो एल्डर उन बातों को फॉलो नहीं करता। वो डीकन, वो जो उसके साथ है, जो उसके स्पिरिचुअल बच्चे हैं, वो ब्लेसिंग उनमें क्यों नहीं? क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करें उन अल्फाजों को जो आपसे कहा जाए, तो आप भी उसी तरह ब्लेस हो जिस तरह आपका स्पिरिचुअल बाप ब्लेस है। आप भी उसी तरह फॉलो। किसी भी चर्च में आप जहाँ पर जाते हैं, लिख लें खादम के मुंह की बातों को जो सिर्फ आपके लिए कही जाए। जब आप प्रे करवाएं, उसके बाद जो आपको खादम कहे और जिस मकसद के लिए आप प्रे करवाने गए हैं, उन बातों में ही उस मसले का हल निकलेगा। उनको करने के बाद जो आपको एक खादम ने कहा है, उदे तो बाद ही वो हल निकलेगा, उस तो पहले कभी भी। हम बातों को मिस करते हैं, हम बातों को फॉलो नहीं करते, कभी अमली तौर पर नहीं लेकर आए, और हल ला बने किवें होएगा हल? किवें होएगा हल? हननिया और सफीरा का पता है ना आपको? वो उनका एक टीम वर्क था। अज भी जो सानू जरूरत पैंदी है, बाहर का बंदा सानू फोन वेच के या कोई चीज़ वेच के साडी टीम वर्क च पैसे नहीं देगा। खुदा दे कम लई कौन देगा? जेड़ा साडे नाल की करने है टीम वर्क, कौन देगा? बोलो। जेड़ा साडे नाल टीम वर्क करेगा वही देगा, दूजा नहीं। और हननिया और सफीरा उनके साथ टीम वर्क कर रहे थे। उनके साथ ही उनकी मिनिस्ट्री में, पतरस की जो शागिर्दों की मिनिस्ट्री थी खुदा के काम के लिए, वो उस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा थे। इसीलिए तो वो अपना घर बेचकर पैसे देने के लिए गए। पहले पूरा प्लान किया होगा, अपने स्पिरिचुअल बाप से, पतरस से कहा होगा, हाँ हम जाते हैं, आप टेंशन नहीं लें, कितने पैसे और चाहिए, कहाँ पर जाना है, किस मुल्क में जाना है, हम जाते हैं, अपना घर बेचते हैं, आप टेंशन नहीं लें, हम घर बेचकर आपको पैसे देंगे। हम अपनी सारी जायदाद और दया के जितने पैसे हैं सब आपको ला कर देते। गए, बेचे, जो पैसे हाथ च आए, अक्सर लोगों ने क्या है, मैं रिटायर हो जाऊँ, टेंशन नहीं लेनी, तेरा 2 लाख कर्जा मैं दे दांगा। तो जो रिटायर होंगे ने 10 लाख वेंदे, 2 लाख दईए विच, ओ यार वो लग ही गए, वादा तो मैं तेरे नाल कीता सी, पैसे वेख के नाल ही दिमाग की हो गया, खराब हो गया। अब इन दोनों के साथ भी यही प्रॉब्लम बनी। जब सारी अपनी जायदाद बेची, ज्यादा पैसे हाथ में आए, नाल ही दिमाग खराब हो गया। अद्धे पैसे जाके पतरस नूं आंदे ने, लो ये ले पापा जी, ये पैसे अपने स्पिरिचुअल बाप नूं, ऐ ने पैसे। हुण देखो पतरस नूं किवें पता सी कि इहने झूठ बोलिया है। एग्जाम्पल देने लगा, हुण तुसीं मेरे स्पिरिचुअल बच्चे हो, मैनूं पता है अदील दे कोल 2 प्लाट ने, 10 मरले जगह है, और ओदी मरले की कीमत कितनी है? 2 लाख। तो 2 प्लाट किन्ने दे बन गए? 10 मरले जगह है ना, तो 2 लाख का प्लाट मरला होवे तो किन्ने दी होगी? 20 लाख दी। मुझे पता है 20 लाख की जगह है। अब तंजील कहता है कि मैं अपनी सारी जगह बेच कर आपको पैसे देता हूँ, और ले आके मैंने 10 लाख दवे। मैं तो कहना 1 प्लाट के पैसे कितने गए? पतरस को पता था कि इनकी कितनी ज़मीन है, क्योंकि वो उसके साथ टैच थे, टैच सन पैसे देने जान रहे सन ना, क्यों गुलफाम साहब? टैच सन पैसे। अब पतरस को पता था कि इनकी ज़मीन कितनी है, इनकी जायदाद कितनी है। पतरस ने कहा बाकी पैसे कितने, कहाँ पर है? उसने कहा ओ इतने की बिकी है, इतनी है। पतरस ने यह नहीं कहा तो इतनी सस्ती बेचा, उन्हें पता ही झूठ बोलने। कहा तूने क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूल खुद्दस से एक तरफ से आप कहते हैं कि मेरे बाप रूह से भरा हुआ है, खुदा का रूह उसमें है, और दूसरी तरफ से आप उससे झूठ बोलते हैं, तो आप अपने स्पिरिचुअल बाप से नहीं, उस रूह से झूठ बोल रहे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं।
समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आ रही है मेरी बात की? मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ओ पारी साहब ने दूजिया का पता लगता वेलो असी नारे ने साड़ा नहीं पता। पता है बनू, लेकिन मैं वेट करता हूँ जब खुदा मुझे कहे मैं फिर बात करता हूँ। वेट करता हूँ, मुझे सब पता है, हर चीज़ का मुझे पता है। ध्यान में रखें, वक्त के साथ सब कुछ कहता हूँ। आप कभी अपने स्पिरिचुअल बाप से कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी नहीं छुपा सकते। उसने छुपाने की कोशिश की और हुआ क्या? पहले शौहर ने छुपाने की कोशिश की, उसने कहा ले जाओ इसे भी दफन करने के लिए, मर गया। वाइफ ने भी छुपाने की कोशिश की, उसने कहा कितने की जमीन बिकी थी? उसने कहा हननिया ने तेन दसिया नहीं? उन्हें कहा बताया, हाँ फिर उन्हें दी बिकी है। असं कहना झूठ बोल रहे जिन्हें दी हननिया ने क्या है उन्हें दी। उसने कहा उससे दफन करके आ गए हैं, दरवाजे पर खड़े, अब तेरा वेट करें, चल तुम्हें भी लेकर जाएंगे दफन करने के। वहां पर मर गए। आज हम क्यों मरे हुए हैं? रानी तौर पे क्यों मर गए हैं? रीजन की ये बैक ते झूठ, छोटे भी नहीं वड्डे वड्डे अपने ਜਿਹੜੇ स्पिरिचुअल बाप ने, छोटे भी नहीं वड्डे वड्डे झूठ बोली देने उन्होंने नाल, वड्डे वड्डे। तो कभी ब्लेस नहीं हो सकते। ज़हन में लिख ले अपने दिल पर इस बात को कि शिफा आपकी उन अल्फाजों में है जो आपको आपका स्पिरिचुअल बाप या एक खादम आपसे कहता है। उन्हीं अल्फाजों में आपके लिए शिफा है। और अगर आप कहें कि मैं अल्फाजों को मिस करूं, शिफा को रिसीव करूं, तो नेवर, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आपने शिफा लेनी है तो इन अल्फाजों को फॉलो करें। अल्फाजों को फॉलो करने के बाद आपको शिफा मिलेगी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने जब ये लड़ने के लिए गए तो खुदा ने कहा, कल्पना ये शायद यरू की बात है, खुदा ने कहा उसका जितना वहाँ पर सोना या होगा ये सारा मेरे लिए होगा, आप कुछ नहीं लोगे। और एक इजराइली ने विचों सोना की किया थोड़ा जा लगा लिया, और जो अगे गए चांबा लवा के वापस आए, सारे ही पिटन लग पे। खुदा तो साड़ी तो इंसल्ट बड़ी, लोकी डरते हैं, कौमां डरदियां साडे को, पर अज सानू मार पई, बड़ी बेइज्जती हुई, रोए। खुदा ने कहा तुहानू मार ही पैनी सी, तुहाडे चो एक बंदे ने जो मैं क्या है वो नहीं किया, उहदे तो उल्ट चले आए। और बाइबल दसदी है उस बंदे नू संसार किया गया, पत्थर मार मार के मारिया गया, और अज तक वो ढेर पत्थरां दा उत्थे मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसने मिस की उस बात को जो उसे कहा गया। यूना ने मिस किया, की होया? मुसीबत मिस करन तो बाद होंदी जिहड़ी तुहानू क्या जांदा है। कुछ बातें खुदा डायरेक्ट कहता है, कुछ खुदा खादमों के वसीला करता है। खुदा ने नूह के वसीला, नूह के दौर के लोगों को कहा कि तौबा कर लो, कश्ती में आ जाओ। उन्होंने उन अल्फाजों को फॉलो नहीं किया, मिस किया, ठट्ठों में उड़ा दिया उस अल्फाजों को। और रीज़न क्या? आज उनका नामो निशान नहीं मिलता, नस्लें बर्बाद हो गई उनकी, मर गए सारे लोग। रीज़न क्या? उस बात को फॉलो नहीं किया। अगर वो फॉलो करते, कश्ती में आ जाते तो बच जाते। समझ आ रही है मेरी बात की? आज हमारे मरने की रीज़न भी यही है, हमारी नस्लें बर्बाद होने की भी रीज़न यही है कि हम अपने स्पिरिचुअल बाप की या उस खादम की बातों को फॉलो कदी फॉलो नहीं किया। याद करया करो सानू क्या की गया सी पर्सनल साडे लई, असी करना की है। मुझे जो कोई गल खुदा डायरेक्ट कहता या कोई खादम के वसीले नबूवती तौर पर कहता है, मैं कदी उस चीज़ को नहीं भुलिया, कदी भी एक मिनटली भी। मेरी शादी तो थोड़ी दिन बाद असी इस्लामाबाद एक प्रोग्राम करन गए। असी जो उत्थे जाके 100 क्वार्टर इस्लामाबाद असी प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम तो बाद एक पास्टर ने नबूवत की थी, उसी का आने वाले वक्त में खुदा आपसे टीम वर्क लेगा। और असी पहले तो प्लान करना शुरू कर दिता कि हुण करना किवें में दिते काम। और असी वो टीम वर्क का प्लान करना, उहदे लई जो कुछ चाहिए सी असी वो काम करने शुरू कर दिते कि असी टीम वर्क करना है। और आज वो हो रहा है। पर अगर असी मिस कर दे उस गल असी मिस करना, असी अपनी वर्क करनी। आमीन। आपसे जो कहा जाए
आप वो करें, वो आपको मुश्किल लगे लेकिन आप करें, क्योंकि करने के बाद ही आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आमीन। खड़े होंगे सभी।